हेलो गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम के बारे में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Transmission electron microscope is a powerful electron microscope that uses a beam of electron to focus on a specimen, producing a highly magnified and detailed image of the specimen. इसके पार्ट्स इलेक्ट्रॉन गन, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन होल्डर। सैम्पल प्रिपरेशन की बात करते हैं। सैम्पल की बहुत थिन स्लाइस करी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 100 नैनोमीटर यूजिंग अ माइक्रोटोम नाइफ। फिर उस सैम्पल का फिक्सेशन करते हैं यूजिंग ग्लूटाराल्डिहाइड। फिर उस सैम्पल को हम डिहाइड्रेट करते हैं यूजिंग एसीटोन और अल्कोहल। डिहाइड्रेशन की वजह से सैम्पल स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद हम सैम्पल को इपॉक्सी प्लास्टिक में कोट करते हैं टू हार्डन इट एंड देन थिन स्लाइसेस आर कट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑन टेम। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये हीटेड इलेक्ट्रॉन टंगस्टन वायर होता है जिसमें से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है जो आगे हमारे सैंपल पे जाता है। टेम 2 कंडेंसर लेंसेज यूज़ करता है। क्योंकि पहले कंडेंसर लेंस का मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा होता है, वो एक स्मॉलर इमेज ऑफ द स्पेसिमेन बनाता है, और जो दूसरा कंडेंसर लेंस है वो इस इमेज को ऑब्जेक्टिव लेंस पे डायरेक्ट करता है। यहाँ पे कंडेंसर अपर्चर का काम होता है इलेक्ट्रॉन की बीम को सैंपल के ऊपर फोकस करना। इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन पास टू द मैग्नेटिक कॉइल्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो सैंपल और इंटरमीडिएट लेंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन सैंपल से पास थ्रू होके आए हैं उनकी हेल्प से एक इमेज को फॉर्म करना। अब जो हमारे इमेज है वो ऑब्जेक्टिव अपर्चर के थ्रू इंटरमीडिएट लेंस पे आती है। इंटरमीडिएट लेंसेज को हम ऑक्यूलर लेंसेज भी कहते हैं। ऑक्यूलर लेंसेज का काम होता है एफिशिएंट हाई स्टैंडर्ड इमेजेस बनाना। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंसेज को हाई पावर सप्लाई की नीड होती है टू फॉर्म हायर रेजोल्यूशन इमेजेस। ऑक्यूलर लेंस या इंटरमीडिएट लेंस से पास थ्रू होने के बाद प्रोजेक्टिव लेंस पे जाके हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाती है। Our specimen is kept on a specimen holder. Specimen holder एक thin film of carbon से बना होता है which is being held by a metal grid. अब वो स्क्रीन जिस पे हम अपनी इमेज देखते हैं it is a fluorescent screen used to view and focus on the image. They also have a digital camera that permanently records and capture images. TEM is specially used to view the morphology of a cell. ये ऊपर के सरफेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाता है एज़ कम्पेयर टू द इनर थिंग्स। टेम का पूरा सिस्टम एक वैक्यूम के अंदर बंद होता है। वैक्यूम इज़ यूज्ड बिकॉज इट प्रिवेंट्स बॉम्बार्डमेंट और कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एनी एयर पार्टिकल्स डिस्टरप्टिंग देयर मूवमेंट एंड एबिलिटी टू फोकस। जो वैक्यूम सिस्टम होता है वो पंप, गॉजेस, वाल्व्स एंड पावर सप्लाई का बना हुआ होता है। क्योंकि टेम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें लाइट से कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं किया गया है सैंपल के ऊपर। सैंपल जितना भी इल्यूमिनेटेड है सब इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से ही है। हमें ध्यान रखना होता है कि हम टेम करते हुए जो सैंपल का स्लाइस है वो बिल्कुल थिन रखें बिकॉज टेम विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन थिक स्लाइसेस ऑफ द सैंपल। इसी वजह से हमें सैंपल को इपॉक्सी प्लास्टिक में डिप करके उसके बाद हार्डन होने के बाद उसकी थिन स्लाइसेस करनी होती है। वो जो थिन स्लाइसेस होती है उन थिन सेक्शंस को हम बाद में एक हेवी मेटल में सोक करते हैं जैसे कि लेड सिट्रेट या फिर यूरानिल एसीटेट टू गिव अ बेटर रेजोल्यूशन ऑफ द सैंपल। क्योंकि टेम में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज होती है वी आर नॉट एबल टू सी कलरफुल इमेजेस ऑफ अ सैंपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का मैग्निफिकेशन पावर 2 मिलियन टाइम्स बेटर होता है कंपेयर टू एनी लाइट माइक्रोस्कोप। इसलिए फॉर मॉर्फोलॉजिकल और कॉम्पोजिशन पर्पसेस हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को प्रेफर करते हैं रादर देन अ लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ किए जाने वाले लेंसेज लाइट लेंसेज नहीं होते, रादर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं बिकॉज जो नॉर्मल लेंसेज होंगे वो इलेक्ट्रॉन बीम की कैपेसिटी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। टेम ऑलवेज एक एयर कंडीशन जगह में ही रखा जाना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं कि
हमारे मशीन को कोई भी डैमेज हो सकता है अगर एक प्रॉपर एयर कंडीशन्ड प्लेस उसे नहीं दी जाएगी तो ये हमारा वर्किंग पूरा हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं एक बेसिक रिकैप की। तो सबसे पहले एक हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन गन में प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन की बीम हमारे कंडेंसर लेंस पे जाती है जो कि बीम को थिन करके आगे अपर्चर के थ्रू हमारे सैंपल पे पहुंचा देता है। कुछ इस तरह से दिखता है टेम और उसका कंप्यूटर सिस्टम। यूजेस की बात करते हैं टेम के, तो सेल और सेल की ऑर्गेनल्स को देखने के काम आता है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई में। मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल दिखाता है और एक 2D इमेज देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।